नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें कि ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाकी 7 आरोपियों को भी जुडिशियल कस्टडी मिल गई है। हालांकि आज की रात आरोपियों को एनसीबी की कस्टडी में ही गुजारनी पड़ेगी। आपको यह भी बता दें कि कल सुबह 11 बजे आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी है। और इस एक और बड़ी खबर एक और मिल रही है कि इस मामले में अब एक और गिरफ्तारी हुई है। जो क्रूज पार्टी में मेन सप्लायर था उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी मिल रही है कि नाइजीरियाई मूल का है व्यक्ति। अब तक इस केस में कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई की किला कोर्ट में ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाई प्रोफाइल आरोपी आर्यन खान और बाकी 7 आरोपियों की कस्टडी मांगी थी, पर जज के इन शब्दों के साथ कि मेरा मानना है कि अब आरोपियों से एनसीबी को कस्टडी में पूछताछ की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है। जज के ये कहते ही आर्यन खान के वकील ने मिनटों में आर्यन की जमानत के लिए याचिका आगे बढ़ा दी। आर्यन खान सहित 7 लोगों को जैसे ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उनके वकीलों ने तुरंत इंतरिम बेल एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल कर दी, जिसका एनसीबी ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो सख्त खिलाफ है इस बेल एप्लीकेशन के और कल वो रिप्लाई फाइल करेंगे और इसीलिए शुक्रवार के दिन 11 बजे मजिस्ट्रेट कोर्ट में इन लोगों की बेल हियरिंग होगी। कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि उनके पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुई है, इसलिए दूसरों के पास से बरामद हुई ड्रग के लिए आर्यन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और आर्यन से एनसीबी ने 2 दिन से कोई पूछताछ नहीं की थी, तो फिर कस्टडी की क्या जरूरत है। एनसीबी मुख्य आरोपी के मिलने तक आर्यन खान को बंधक बनाकर नहीं रख सकती। एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की कस्टडी की मांग की थी, पर जज ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। समीर सर, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को झटका है सर। आप कस्टडी की मांग कर रहे थे सर। आरोपी आज रात एनसीबी के दफ्तर में ही रहेंगे क्योंकि फैसला आते आते उनका जेल में एंट्री का टाइम निकल चुका था और न ही आरोपियों का कोरोना टेस्ट हुआ था। 4 घंटों तक चली दलीलों के बाद आर्यन खान और 7 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में तो भेज दिया गया, लेकिन क्योंकि 5 बजे के बाद जेल से आरोपी अंदर और बाहर नहीं जा सकता है, इसीलिए एक रात और इन आरोपियों को एनसीबी ऑफिस में गुजारनी पड़ेगी। सुनवाई के दौरान शाहरुख खान और गौरी खान कोर्ट में मौजूद नहीं थे, पर कोर्ट ने आर्यन खान को एनसीबी के दफ्तर में ही परिवार से मिलने की इजाजत दी है। अरविंद ओझा और मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक। कोर्ट का यह फैसला एनसीबी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक के लिए आर्यन खान की कस्टडी मांगी थी। फिलहाल आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में होने के बाद भी आज रात एनसीबी के दफ्तर में ही रखा जाएगा। आर्यन खान को क्यों नहीं मिल पाई जमानत? कहां फेल हुई आर्यन खान के वकील की दलील? अदालत के अंदर वकीलों में क्या क्या जिरह हुई? कैसे शाहरुख और गौरी खान की बढ़ती गई धड़कनें? आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जैसे ही 7 अक्टूबर की तारीख आई और सुबह का सूरज निकला, शाहरुख खान के घर मन्नत में मन्नतों का दौर शुरू हो गया। किसी तरह से आर्यन खान को जमानत मिल जाए, उनका लाडला घर लौट आए। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने अजय देवगन के साथ एक विज्ञापन की शूटिंग भी कैंसिल कर दी, जबकि किंग खान की मौजूदगी के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन वो आखिरी टाइम पर नहीं पहुंचे। इतनी मन्नतों के बाद भी आर्यन खान को आज जमानत नहीं मिली। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे समेत कुल 8 आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दूं कि फिलहाल जो आर्यन है वो इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 3rd फ्लोर पर जो बिल्डिंग है वहीं पर रहेंगे। दरअसल अदालत ने बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आदेश दिया और रिक्वेस्ट भी किया कि चूंकि 7 बजे के बाद मुंबई की जो जेल है उसकी दरवाजे बंद हो जाते हैं, लिहाजा इसी दफ्तर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर को अस्थायी जेल में तब्दील किया जाए और आर्यन खान समेत तमाम जो आरोपी हैं उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में रखा जाए।
सुबह से ही मुंबई में एनसीबी दफ्तर के सामने लोगों का हुजूम लगा था। एनसीबी की टीम आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को लेकर किला रोड के लिए निकली। सबसे आगे अरबाज मर्चेंट की गाड़ी थी, उसके बाद मुनमुन धमीजा और उनके पीछे की गाड़ी में आर्यन खान बैठे थे। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की एनसीबी की कस्टडी आज पूरी हो रही थी। एनसीबी ने कोर्ट में इन सभी की कस्टडी 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की अर्जी लगाई। एनसीबी ने कोर्ट में बताया कि आर्यन खान से पूछताछ के आधार पर अचित कुमार नाम के ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने अचित कुमार को भी कोर्ट में पेश किया। अचित कुमार पवई का रहने वाला है। सरकारी वकील अदेश सेठाना ने बताया कि अचित कुमार ने ही आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को गांजा सप्लाई किया था। एनसीबी की पूछताछ में आर्यन खान और अरबाज ने अचित कुमार का नाम लिया था। अदेश सेठाना ने अचित कुमार को ड्रग रैकेट का हिस्सा बताया। कोर्ट ने अचित कुमार को 9 अक्टूबर तक के लिए रिमांड में भेज दिया। अदालत में आर्यन खान की पेशी के वक्त उनके वकील सतीश मानशिंदे के साथ शाहरुख खान की मैनेजर पूजा भी पहुंची थी। अदालत में एनसीबी ने आर्यन खान की रिमांड 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की अपील की। एनसीबी की तरफ से एक बार फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार पेश हुए। एएसजी अनिल कुमार ने अदालत में कहा, सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े हैं। इस मामले में साजिश साफ नजर आ रही है। आरोपियों को अलग नहीं किया जा सकता। आगे की जांच के लिए 8 लोगों की रिमांड जरूरी है। एएसजी ने दलील दी कि जांच के लिए एजेंसी को समय चाहिए। अचित कुमार और विदेशी नागरिकों का आमना सामना जरूरी है। एएसजी अनिल सिंह ने कहा, आर्यन खान ने अचित कुमार का नाम लिया था, जिसे कल गिरफ्तार किया गया था। हमें असली गुनहगार या गैंग का पर्दाफाश करना होगा ताकि ऐसा दोबारा न हो। अगर ये लोग बाहर हैं, तो मैं अचित कुमार का क्या करूंगा? इनका आमना सामना करवाना तो जरूरी है, इस नाते रिमांड जरूरी है। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने बहस में कहा, क्रूज आयोजकों को रिमांड पर लिया गया है। एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जिसका आर्यन से कोई संबंध नहीं है। मानशिंदे ने कहा, आर्यन को उनके प्रतीक नाम के दोस्त ने वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर बुलाया था। आर्यन और प्रतीक के बीच चैट लंबी है, जिसमें रेव पार्टी या ड्रग्स के सेवन का कोई जिक्र नहीं है। बैग की तलाशी में भी कुछ नहीं मिला। मानशिंदे ने कोर्ट में कहा, एनसीबी ने पिछले 2 दिनों से कोई पूछताछ नहीं की। आर्यन की सभी चैट पहले से ही उनके पास है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। पिछले 7 दिनों में उन्होंने किसी भी साजिश का खुलासा नहीं किया। ऐसे में रिमांड की कोई जरूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, रिमांड कॉपी का क्या स्टेटस है? मानशिंदे ने आर्यन की तरफ से कहा, हम सबसे लंबे समय से हिरासत में हैं। एनसीबी की जांच आगे बढ़ी है। वे कह सकते हैं कि मैं जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं मैंने उनसे कुछ भी लिया है। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में ये भी बताया कि अरबाज मर्चेंट से आर्यन की दोस्ती थी, लेकिन आर्यन को अरबाज की गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं पता था। प्रतीक नाम के जिस दोस्त ने आर्यन को बुलाया था, वो अरबाज मर्चेंट का भी दोस्त था। जैसे ही आर्यन को एनसीबी की गिरफ्त से ले जाने के लिए दलीलें फेल हुई, आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने फौरन अंतरिम और पूरी जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। विद्या के साथ तंसीन हैदर, मुंबई, आज तक। आर्यन को आज भले ही जमानत नहीं मिली, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर तगड़ी पॉलिटिक्स जरूर शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का कहना यह है कि यह गिरफ्तारी फर्जी है। नवाब मलिक ने आरोप यह भी लगाए हैं कि एनसीबी और बीजेपी मिले हुए हैं। शाहरुख खान को लगातार टारगेट किया जा रहा है। क्या ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी फर्जी है? पूरी तरह से पब्लिसिटी और फर्जीवाड़ा है। क्या कॉर्डेलिया क्रूज से 1 ग्राम भी ड्रग्स जब्त नहीं हुई? 1 ग्राम भी कोई सीजर ना जहाज पे हुआ, ना टर्मिनल पे हुआ, ना किसी के पास से कोई बरामदगी हुई। क्या आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी का हाथ है? एनसीबी के साथ दिखे मनीष भानुशाली और केपी गोसावी कौन हैं? क्या आर्यन के बहाने शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है? और शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है, आप लोग को पता है? 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब इस गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने सवाल उठा दिए हैं। नवाब मलिक ने कहा है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी फर्जी है।
तो आर्यन खान को पकड़ा गया, वो केस सही है कि गलत, हमारी जानकारी से फर्जीवाड़ा है। पिछले कई दिनों से ये क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है। अब सवाल यह है कि नवाब मलिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर ऐसे संगीन आरोप क्यों लगा रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि जब से एनसीबी ने नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया है, तभी से वो खुन्नस में है। नवाब मलिक के दामाद को अगर वो निर्दोष है तो इतने सप्ताह क्यों जेल में रहना पड़ा। और कोई भी व्यक्ति हो, देखो बच्चा जो होता है उसके बारे में हमें माँ बाप के प्रति सहानुभूति है कि बच्चे इस उम्र में कभी कभी फिसल जाते हैं। बीजेपी और एनसीबी का ये कहना कि मेरे दामाद पे कार्रवाई होने के कारण मैं ये बयान दे रहा हूं। नवंबर महीने में जब कार्रवाई शुरू हुई उस समय से हमने सवाल उठाना खड़ा किया। आज अगर एनसीबी के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कि प्रेजुडिस मानसिकता से हो रहा है, जवाब चाहिए तो न्यायालय में जाओ। क्या अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं? लेकिन नवाब मलिक कहते हैं कि अगर वो ये सब अपने दामाद पर कार्रवाई से बौखला कर रहे हैं तो आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक्त एनसीबी के साथ बीजेपी के आदमी क्यों नजर आए। एनसीबी मनीष भानुशाली और किरण गोसावी का सच क्यों छुपा रही है। हम आपको बता दें कि कॉर्डेलिया नाम के क्रूज पर कथित छापेमारी के बाद मनीष भानुशाली अरबाज मर्चेंट नाम के आरोपी को और किरण गोसावी शाहरुख खान के बेटे आर्यन के इर्द गिर्द नजर आए। ये दोनों न तो एनसीबी के अधिकारी हैं और न ही पुलिसकर्मी हैं। तो फिर कौन है? तो नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ फोटो दिखाकर इनका खुलासा किया। इन महाशय के फोटो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो गुजरात के कई मंत्रियों के साथ हैं। एनसीबी को बताना पड़ेगा कि मनीष भानुशाली लाइट के और एनसीबी के क्या रिश्ते हैं। बताया जा रहा है कि मनीष भानुशाली सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जबकि आर्यन खान के साथ सेल्फी में दिख रहा दूसरा शख्स किरण गोसावी है, जो खुद को एक प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है। ऐसे में नवाब मलिक ने एनसीबी पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और शाहरुख खान को टारगेट कर रही है। और शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है आप लोग को पता है? जो भी असंतुलता पे कुछ बात करता है तो उसको हम ठीक कर देंगे, इस तरह की बातें होती रही है। अब सवाल यह है कि हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के वक्त मनीष भानुशाली और किरण गोसावी क्या कर रहे थे। एनसीबी ने अपनी सफाई में इतना ही कहा है कि कुल 9 लोगों को बतौर पंच यानी स्वतंत्र गवाह के तौर पर बुलाया गया था, जिनमें भानुशाली और गोसावी भी शामिल थे। तो जो कार्रवाई हुई है सब लीगली प्रमाण से हुई है, कायदे के हिसाब से हुई है, तो ज्यादा उसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, उसमें मतलब जो जिन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के हैं, तो बेसिकली पंचनामा की जरूरत पड़ती है, तो वो पंचनामा देखिए अगेन मैंने जैसा कहा है कि सब ये कायदे के प्रमाण के हिसाब से लीगली वे में हुआ है। जिस बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली को नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर मोदी से लेकर अमित शाह के साथ दिखाया, उस मनीष भानुशाली से आज तक ने भी बात की और पूछा कि आखिर सच्चाई क्या है। 2 हाई प्रोफाइल एक्यूज एनसीबी ने दावा किया कि क्रूज पे हमने छापा मारा, 3 दिन तक प्लानिंग चलती रही, 26 अधिकारियों के जरिए रेड की गई और जोनल ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। उनकी भी बाइट है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। बाद में खबर आई कि 8 ही आदमी थे। एक अफसर जो पूरी तरह से रेड को मॉनिटर कर रहा है वेग स्टेटमेंट करता है कि 8 से 10 लोग थे। या तो 10 लोग रहे होंगे, 2 लोगों को छोड़ा गया, या 8 ही लोग थे, किसी और 2 लोगों को फ्रेम करने की साजिश
एनसीबी ने की थी, ये स्पष्ट हो रहा है। हम आपको बता दें कि आर्यन खान के साथ जिस किरण गोसावी की सेल्फी लेने वाली फोटो वायरल हो रही है, उस पर पूजा भट्ट ने भी निशाना साधा और एक ट्वीट में लिखा कि और फिर हमारे बीच वो लोग हैं जो पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में प्राइवेट डिटेक्टिव का रोल पाने में भी फेल हो जाएंगे। सच्चाई काल्पनिकता से ज्यादा अजीब है और कई अधिक क्लीशे से भरी है। अब हमें बॉलीवुड के विलन जैसा दिखता है कि बजाय सरकारी एजेंसी से भेजा हुआ प्राइवेट डिटेक्टिव जैसा दिखता है, कहना शुरू कर देना चाहिए। पूजा भट्ट के इस ट्वीट पर एक इंटरनेट यूजर ने उन पर शख्स की पहचान कराने का खुलासा किया। इस पर पूजा भट्ट ने जवाब दिया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको बता दें कि आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहे अनजान शख्स को पहले एनसीबी का अधिकारी बताया जा रहा था, जबकि वो किरण गोसावी है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। एनसीबी किरण गोसावी को ड्रग्स केस का चश्मदीद बता रही है। दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो आर्यन खान को लेकर बॉलीवुड में घमासान सा छिड़ चुका है। ऋतिक रोशन ने आर्यन के सपोर्ट में ओपन लेटर लिखा तो कंगना ने तुरंत उस पर पलटवार कर दिया। कंगना कह रही हैं कि आर्यन को अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने आर्यन के सपोर्ट में एक चिट्ठी शेयर की। ऋतिक रोशन ने गुरुवार को आर्यन का सपोर्ट करते हुए ट्विटर पर ओपन लेटर लिखा है। डियर आर्यन, जिंदगी एक अजीब सफर है। यह बहुत अच्छा है क्योंकि ये अनिश्चित है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये कठिन परिस्थितियां ला देता है, लेकिन भगवान दयालु है। वो लोगों को खेलने के लिए सबसे कठिन गेंद देता है। आप जानते हैं कि आपको तब चुना जाता है जब आप अराजकता के बीच खुद को संभालने का दबाव महसूस कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें इस वक्त गुस्सा, कंफ्यूजन, मजबूरी फील हो रही होगी, लेकिन याद रखना ये सभी चीजें तुम्हारे अंदर के हीरो को तपा कर निकालेंगी। लेकिन सतर्क भी रहो क्योंकि यही चीजें तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी दयालुता, करुणा, प्यार, इन सब को भी जला सकती है। ऋतिक रोशन के इस लेटर के कुछ मिनट बाद ही एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस विवाद पर अपनी राय दे दी। कंगना रनौत बोली, अब सभी माफिया पप्पू आर्यन खान के बचाव में आ रहे हैं। आर्यन की गलतियों से उन्हें उबरने और इससे बाहर निकलने में मदद मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आर्यन को इससे सबक मिलेगा और उन्हें अपने किए कामों के नतीजों का एहसास भी कराएगा। आपको बता दें कि एक्टर सुनील शेट्टी, एक्ट्रेस पूजा भट्ट और सुचित्रा कृष्णमूर्ति भी शाहरुख खान के सपोर्ट में आ चुके हैं। आज तक ब्यूरो।